हेलो एवरीवन, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके वहां से देख लीजिएगा। और तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक पहले नोटिफिकेशन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीपोजिशन का हमने 2 पार्ट पढ़ चुका है, जिसमें इन, ऑन, एट, बिटवीन बहुत सारे पार्ट हैं। आप लोग उसे जाके देखिएगा, उसे भी समझ में आएगा। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में है पहला बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन क्या होता है कि जब कोई दो वस्तु, बिटवीन मतलब क्या है, दो वस्तुओं के बीच की होती है। बीच, बिटवीन यानी बीच, किसके बीच? दो वस्तुओं के बीच या फिर दो लोगों के बीच, कुछ भी होता है। तो जब दो वस्तुओं के बीच हो, देखिए तो क्या होता है, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इंडिया और मैच जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। किसके बीच खेला जाएगा? इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान क्या है? दो अलग अलग देश हो गए। तो इसके साथ किसका प्रयोग हो गया? बिटवीन का। अगला देखिए, राधा वॉज सिटिंग बिटवीन किस, राम एंड श्याम। राधा किसके बीच बैठी है? राम और श्याम। राम और श्याम क्या है? 2 पर्सन है। इसके लिए यहाँ पे क्या इसका प्रयोग हुआ? बिटवीन का। यानी कि जब 2 पर्सन की बात आती है तो वहाँ पे किसका प्रयोग होता है? बिटवीन का। दूसरा क्या है? एक्सप्रेस टाइम, यानी कि टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, टाइम को बताने के लिए भी हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, यू कैन कॉन्टेक्ट मी बिटवीन 10 AM टू 6:30 PM। एक टाइम यहाँ पर, एक टाइम यहाँ पे, एक ही, 2 टाइम दिया गया। 2 टाइम के बीच किसका प्रयोग हुआ? बिटवीन का। जहाँ भी दो चीज़ों का बात किया जाए, जैसे कि 10 से 4, एक मैं और तुम, वहाँ पे किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का। बिटवीन का प्रयोग कितने लोग के बीच में होता है? 2 लोग के बीच में। तो आप लोग बस इतना याद रखिए कि बिटवीन का प्रयोग 2 लोग के बीच में होता है, या फिर 2 वस्तुओं के बीच में बिटवीन का प्रयोग होता है। आगे देखिए क्या दिया गया है, बिटवीन के बाद इच और इवरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए इसका एक दिया गया है, देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन इच स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो बिटवीन के बाद इच का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ ये क्या है? इनकरेक्ट है हमारा। ये क्या है? इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन स्टूडेंट, क्योंकि बिटवीन के बाद इच और इवरी का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए अब ये इनकरेक्ट और ये क्या है? करेक्ट है हमारा। आगे देखिए, अगला है, देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन इवरी नेशंस। तो इसके बाद इवरी का प्रयोग नहीं होगा, इसके ये भी हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। तो यहाँ से इवरी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस। आगे देखिए, बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सदैव प्लूरल होता है, यानी कि बिटवीन के बाद जो भी होगा, जैसे मैंने यहाँ पे है नेशंस, क्योंकि अगर यहाँ पे नेशन भी लिख सकते थे, लेकिन नेशंस इसलिए लिखा गया है क्योंकि बिटवीन के बाद हमेशा नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, वो हमेशा किस में होता है? बहुवचन यानी प्लूरल में होता है। आगे देखिए, प्लूरल में जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा बिटवीन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्या है? हमारे बहुत सारे बच्चे हो गए वो। नेशंस राष्ट्र के लिए हो गए। अस मतलब हमारे, हम लोग के लिए जैसे बोलते हैं हम लोग में बहुत लोग आते हैं, इसलिए वो हमारा क्या है? प्लूरल है। आगे देखिए, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, देयर इज ए फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड मी। हिम एंड मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या है? यहाँ पे क्या है? ही, और इसका क्या है? आई। अगर यहीं पे हम लोग लिखते देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड आई, तो क्या होता है? ये हमारा क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या है? हिम एंड मी। आगे देखिए, एमंग का प्रयोग। एमंग 2 से अधिक वस्तुओं या फिर 2 से अधिक लोगों या फिर 2 से अधिक जो भी हो उनके बीच प्रयोग किया जाता है। तो क्या है? द मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन हमारे क्या है? बहुत सारे, क्योंकि चिल्ड्रेन में एक बच्चा तो आएगा नहीं, बहुत सारे बच्चे आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एस नहीं लगा, क्योंकि चिल्ड्रेन ही हमारे क्या होता है? बहुवचन होता है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगता है। जैसे स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट विद्यार्थी होते हैं वो, इसलिए वहाँ पे भी जल्दी एस नहीं लगता है। कहीं कहीं अगर बच्चों का यानी छात्रों का ऐसा होता है तब लगता है ऊपर कॉमा देकर। तो यहाँ पे एमंग हो गया। आगे देखिए,
आगे है फ्रॉम, फॉर तथा सिंस का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है? निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन फ्रॉम होता है उसका टेंस में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को छोड़कर जिसमें सिंस और फॉर लगता है उसी में क्या लगता है? हमारा फ्रॉम। क्योंकि इसमें दिया गया है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को छोड़कर, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस 3 आएंगे, प्रेजेंट में आएगा, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में। उन तीनों को छोड़कर जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय की बात की जाएगी वहाँ पे हमारा क्या लगेगा? फ्रॉम। आगे देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल है, ही विल इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे, यानी कि वह संडे से यानी कि रविवार से वो गुरुवार तक क्या था? बीमार था। इसलिए यहाँ पे क्या लगा? फ्रॉम। क्योंकि ये रविवार से संडे ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं है। किस में है? ये हमारा रहा था रही थी में जाएगा, पास्ट में जाएगा, लेकिन रहा था रही थी में नहीं, था तिथि हमारे सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा ये। इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? फ्रॉम का। फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी कि अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय हमारा क्या होता है? जैसे 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना और बहुत लंबा समय क्या होता है हमारा? ये पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित होता है। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है, ना इसमें कोई डेट फिक्स होता है, ना कोई मंथ फिक्स होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। इसलिए इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। और इसे क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे सी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। 2 डेज क्या है? 2 डेज हमारा कोई निश्चित है नहीं। जैसे कि वो 2 दिन पहले से खेल रहा है कि वो जैसे कि आज बोला प्लेइंग 2 डेज, तो आज कौन सा दिन है मुझे नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा? फॉर। अगर यही बोलता है कि मंडे से खेल रहा है, संडे से खेल रहा है, तो ये क्या हमारा होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इसमें किसका प्रयोग होता है? सिंस का। और फ्रॉम का प्रयोग उसमें भी होता है, अगर मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होता है तब पर भी फ्रॉम का प्रयोग होता है, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को छोड़कर। आगे देखिए, फ्रॉम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, गुड आफ्टरनून, फिर उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर जनवरी, फरवरी, फिर जो भी समय यानी कि 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, वो क्या है? हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है यानी निश्चित समय है। एग्जाम्पल के लिए, आई हैव बिन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, है कि मैं सुबह से लिख रहा हूँ, मैं सुबह से लिख रहा हूँ। तो ये मॉर्निंग क्या है? हमारा एक निश्चित है, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? सिंस का प्रयोग हुआ है। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा।